हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो दोस्तों आज है 26 जून और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 25 और 26 जून के करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं दोस्तों जो कल क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो क्वेश्चन था कि वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है। तो ये कौन सा यंत्र है दोस्तों? तो ये है हाइग्रोमीटर। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि जो वायु की आर्द्रता है इसको मापने वाला यंत्र कौन सा होता है, तो इसका नाम है हाइग्रोमीटर। और यहाँ पर ऑप्शन में है हाइड्रोमीटर, जिसका प्रयोग हम जल के घनत्व को मापने में करते हैं। बात करें लैक्टोमीटर की, तो दूध की शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और ऑडोमीटर का जो प्रयोग है वो वाहन के पहियों द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है। तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब स्टार्ट करते दोस्तों कल के क्वेश्चन का रिवीजन। तो आपके लिए पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश ने प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल के जन्मदिन को राष्ट्रीय टेनिस दिवस के रूप में घोषित किया है। तो ये कौन सा देश है दोस्तों? ये है स्पेन। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने किस देश को एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी के तहत $940 मिलियन ऋण की मंजूरी दी है। तो ये दी है दोस्तों बांग्लादेश ने। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की कोच समिति का सदस्य नियुक्त होने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है? तो ये बन गई दोस्तों तड़ांग मिनू। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी के सर्वोच्च पुरस्कार ओपन सोसाइटी प्राइज 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया है दोस्तों के शैलजा को। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि ओलिव रिडले कछुआ की रक्षा के लिए ऑपरेशन ओलिविया किसने शुरू किया है? तो ये शुरू किया है दोस्तों भारतीय तटरक्षक बल ने। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना में जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो ये बन गई दोस्तों माव्या सूदन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में कॉफी की नई प्रजाति ऑर्गेस्टेमा क्वारेंटेना पाई गई है? तो ये पाई गई है दोस्तों केरल राज्य में। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि किसे 21वीं सदी का सबसे महान टेस्ट बैट्समैन चुना गया है? तो ये चुना गया था सचिन तेंदुलकर को। तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों प्रत्येक वर्ष 23 जून को। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। और रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना को शुरू किया है? तो ये शुरू किया है बिहार राज्य की सरकार ने। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अब दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत का एकमात्र ऐसा राज्य कौन सा बना है जहां पर मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां पाई जाती है? तो ये राज्य बन गया है दोस्तों उड़ीसा। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 3। तो दोस्तों उड़ीसा एकमात्र ऐसा राज्य बन गया है जहां पर मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां पाई जाती है। और ये 3 प्रजातियां कौन कौन सी इसकी बात कर लेते हैं। तो यह है दोस्तों घड़ियाल, क्रोकोडाइल एवं सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। ये 3 प्रजातियां पाई जा रही है कहां पर? उड़ीसा राज्य में। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है घड़ियाल, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, और ये देख सकते हैं दोस्तों ये है क्रोकोडाइल। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको घड़ियाल की कुछ विशेषताएं बता देता हूँ कि ये मछली को खाता है परंतु मनुष्य को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। और इसको गंभीर रूप से संकटग्रस्त बताया है, मतलब इसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड घोषित किया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 3 उड़ीसा। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं उड़ीसा राज्य की। तो दोस्तों उड़ीसा की जो राजधानी है वो भुवनेश्वर है। बात करें मुख्यमंत्री की तो ये नवीन पटनायक, गवर्नर गणेशी लाल है और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश एस मुरलीधर है। और उड़ीसा की जो स्थापना है वो 1 अप्रैल 1936 को की गई थी। और उड़ीसा की लोकसभा सीट की बात करें तो ये 21, राज्यसभा सीट 10 और विधानसभा सीट 147 है। और उड़ीसा के राजकीय पशु की बात करें तो दोस्तों ये सांबर है, राजकीय पक्षी इंडियन रोलर है और राजकीय वृक्ष अशोक है। उड़ीसा में स्थित है दोस्तों चिल्का झील, जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और इसे लेगुन झील के नाम से भी जाना जाता है। और मैं आपको बता दूं कि भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है और यह उड़ीसा के महानदी पर स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो किस देश ने पहली बार आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को जीता है? तो ये किसने जीता है दोस्तों? न्यूजीलैंड ने। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि न्यूजीलैंड ने भारत को हराकर पहली बार आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीती है।
न्यूजीलैंड ने 139 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 8 विकेट लेकर पहली बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जीता है। और मैं आपको बता दूं कि जो काइल जेमिसन है मतलब न्यूजीलैंड के, इनको प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था और केन विलियमसन को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया है। और यहाँ पे दोस्तों बात हो रही है आईसीसी की, मतलब विश्व में जितने भी क्रिकेट मैच होते हैं उसे रेगुलेट कौन करता है, तो आईसीसी रेगुलेट करता है। आईसीसी की स्थापना की बात करें तो 15 जून 1909 को इसकी स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। और वर्तमान में आईसीसी के अध्यक्ष ग्रेग बार्कले है और सीईओ मनु साहनी है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है कि येलो गोल्ड 48 जिसे हाल ही में भारत में लॉन्च किया गया है, इस फसल की पहली व्यवसायिक किस्म है। तो ये है दोस्तों पीला तरबूज की। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो जर्मन एग्रोकेमिकल कंपनी बायर ने भारत में सेमिनिस ब्रांड के तहत इस पीले तरबूज को लॉन्च किया है। याद रखना है दोस्तों कि जो येलो गोल्ड 48 है इसका संबंध किससे है, पीला तरबूज से है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश ने हाल ही में ड्रोन को मार गिराने वाले एक हवाई उच्च शक्ति वाले लेजर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो ये किसने किया दोस्तों, इजराइल ने। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। दोस्तों आपको याद रखना है कि इजराइल देश ने ड्रोन को मार गिराने वाले एक हवाई उच्च शक्ति वाले लेजर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो यहाँ पे बात हो रही है इजराइल की, जिसकी राजधानी यरूशलेम है, राष्ट्रपति इसाक हरजोग है और प्रधानमंत्री की बात करें तो ये नफ्ताली बेनेट है। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो इजराइल है इसकी संसद का नाम क्या है, तो नेसेट है और यहाँ की मुद्रा को न्यू शेकेल के नाम से जाना जाता है और खुफिया एजेंसी का नाम क्या है, मोसाद। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का आधिकारिक ओलंपिक थीम सॉन्ग कौन सा लॉन्च हुआ है। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का जो आधिकारिक ओलंपिक थीम सॉन्ग है वो कौन सा है, तो ये है लक्ष्य तेरा सामने है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि टोक्यो ओलंपिक गेम्स 2020 की जो मेजबानी है वो 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक की जाएगी और टोक्यो जापान की राजधानी है ये। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो लक्ष्य तेरा सामने है इसे मोहित चौहान के द्वारा कंपोज और गाया गया है। और साथ ही आपको मैं बता दूं कि जो टोक्यो ओलंपिक गेम्स होने वाले हैं ये 23 जुलाई से शुरू होंगे और अब तक के 100 से अधिक भारतीय एथलीटों ने इस प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई किया है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो किस राज्य की सरकार ने स्माइल मतलब सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट नामक पहल को शुरू किया है। तो ये शुरू किया है राजस्थान की सरकार ने। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। तो दोस्तों स्माइल मतलब जो सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट है, इस पहल को राजस्थान राज्य की सरकार ने शुरू किया है। और इस डिजिटल पहल का जो उद्देश्य है वो क्या है, विद्यार्थियों को प्रौद्योगिकी से जोड़ना है। और इस पहल के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की सहायता से विद्यार्थियों को डिजिटल रीडिंग मटेरियल और होमवर्क दिया जाता है और इसके साथ ही ई कक्षाएं भी आयोजित की जाती है। तो याद रखना है आपको कि राजस्थान सरकार के द्वारा स्माइल नामक पहल को शुरू किया गया है। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं राजस्थान राज्य की, जिसकी राजधानी जयपुर है और यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है और कलराज मिश्रा यहाँ के गवर्नर हैं। बात करें यहाँ के मुख्य न्यायाधीश की तो ये इंद्रजीत मोहंती है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लेते हैं राजस्थान की लोकसभा सीट की, तो ये 25, राज्यसभा सीट 10 और विधानसभा सीट 200 है। और भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वो कौन सा है, तो ये राजस्थान है। यहाँ पे हम बात करें दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से, और भारत और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो ये थार रेगिस्तान है ये भी। तो ये कहाँ पर मौजूद है दोस्तों, राजस्थान में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हाल ही में भारत में कहां पर निपाह वायरस की पुष्टि की गई है, तो इसकी पुष्टि की गई है महाराष्ट्र राज्य में। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। तो दोस्तों महाबलेश्वरम गुफा जो कि महाराष्ट्र के अंदर स्थित है और यहाँ पर चमगादड़ों के अंदर निपाह वायरस की पुष्टि की गई है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन 2 महाराष्ट्र। और दोस्तों यहाँ पे हम बात करें कि जो निपाह वायरस है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो निपाह वायरस की जो शुरुआत है वो 1998 में मलेशिया के भी एक गांव जिसका नाम था दोस्तों निपाह गांव से हुई थी, इसलिए इसका नाम निपाह वायरस रखा गया है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर हम बात करें कि जो निपाह वायरस है इसकी भारत में शुरुआत मतलब पहली बार कब देखा गया था, तो भारत में पहली बार सन 2001 में सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल के अंदर देखा गया था। तो ये सारे पॉइंट याद रखने हैं।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि चर्चा में रही कर्णम मल्लेश्वरी का जो संबंध है वो किस खेल से है। तो इनका संबंध है दोस्तों भारोत्तोलन से। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, मतलब वेट लिफ्टिंग से इनका संबंध है। और दोस्तों आप देख सकते हो ये है कर्णम मल्लेश्वरी। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो कर्णम मल्लेश्वरी है ये चर्चा में आखिरकार क्यों है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आखिरकार ये चर्चा में क्यों है। तो 22 जून को पहली महिला ओलंपिक मेडल विजेता कर्णम मल्लेश्वरी को दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की पहली कुलपति नियुक्त किया गया है, इसीलिए ये चर्चा में रही है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहा हूँ, जैसे कि ओलंपिक में जो पहला पदक महिला विजेता रही थी ये कौन रही थी। तो ये है दोस्तों कर्णम मल्लेश्वरी ही रही थी। और 1999 में राजू खेल रत्न पुरस्कार भी इन्हें दिया गया था। और आपको मैं बता दूं कि ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो किस भारतीय हवाई अड्डे ने एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी के लिए एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल का सम्मान जीता है। तो ये जीता है दोस्तों कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 2। और दोस्तों कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी के लिए एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के जो डायरेक्टर जनरल रोल ऑफ एक्सीलेंस का सम्मान जीता है। और ये जो कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये कहाँ पर स्थित है। तो ये स्थित है दोस्तों केरल में। तो ये भी आपको याद रखना है। और आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि किस देश ने दुनिया का पहला विशिष्ट हाई स्पीड रेल के लिए ग्रीन रेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया है दोस्तों हमारे देश भारत ने। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। तो दोस्तों भारत ने हाई स्पीड रेल के लिए दुनिया का पहला विशिष्ट ग्रीन रेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है। और याद रखना है दोस्तों कि ये जो ग्रीन हाई स्पीड रेल रेटिंग सिस्टम है इसको लॉन्च किसने किया है। तो लॉन्च किया है CII इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने। और ये जो रेटिंग प्रणाली है ये नए हाई स्पीड रेल स्टेशनों को संचालन के दौरान ऊर्जा कुशल और अवधारणा को लागू करने में सक्षम बनाएगी। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि दुनिया का पहला विशिष्ट हाई स्पीड रेल के लिए ग्रीन रेटिंग सिस्टम लॉन्च किसने किया है। तो ये हमारे देश भारत ने। और आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है आपके लिए कि हाल ही में जारी ICC महिला T20 रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रही है। इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो दोस्तों आज का जो वीडियो लेक्चर है वो यहीं पर एंड होता है। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।